नमस्कार दोस्तों, चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से संबंधित टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ पर आ जाते हैं अपन। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपके सामने दिख रही है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, अपना नाम एंटर करते हैं और ऑप्शंस के साथ मैं आपको डिटेल बताता जाऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अपने नाम को एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कौन से एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं वो एग्ज़ाम का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और एग्ज़ाम का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये पासवर्ड एंटर कर दिया, नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। और जैसे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं टेस्ट के आंसर्स के साथ साथ इसका डिटेलिंग भी आपको बताता जाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था। ये देखिए यहाँ पर दे रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो सही विकल्प को हम क्लिक करते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 1 नवंबर 2000 होना चाहिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था, मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था, मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके। दूसरा जो आपको इसमें जानना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश से ही हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य भी क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश ही कहलाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से ही हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये भी आपसे पूछ सकता था कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा कब तक रहा, तो 44 साल तक रहा टोटल। बोले 44 साल कैसे रहा, तो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जबकि छत्तीसगढ़ कब बना है, तो छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को। मतलब लगभग 44 साल जो है छत्तीसगढ़ क्या रहा, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमने टिक किया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का हाई कोर्ट स्थापना के अनुसार किस क्रम पर आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाई कोर्ट है वो स्थापना के अनुसार 19वें क्रम पर आता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में 2-3 बातें और जानने वाली हैं जो हमको जाननी चाहिए। कि हाई कोर्ट जो होता है वो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधिक संस्था होती है ना। मतलब राज्य की जो अन्य विधिक संस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनका अनुसरण करती है। ठीक, मतलब ये जैसे आप किसी केस में फंस जाते हैं या किसी केस में लगते हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि आप हाई कोर्ट में यदि उसी प्रकार का कोई केस आया हो तो उस केस को आप क्या कर सकते हैं, एज अ मतलब कहना चाहिए आइडियल केस सामने रख सकते हैं, जिससे कि हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय क्या करेगा, उसको आपके फेवर में फैसला उस केस में सुना सकता है। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पर होती है। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है वो क्रम के अनुसार 19वें क्रम पर आता है, बिलासपुर में है। राज्य की स्थापना के साथ ही इसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात और जान लीजिए। छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट होता है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सामान्य रूप से जजों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। कितनी होती है, 22। इसमें से 17 स्थायी जज माने जाते हैं और 5 अस्थायी जज माने जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यदि जजों की संख्या पूछ देगा तो कितना बोलेंगे आप, 22 बोलेंगे, जिसमें से 17 स्थायी जज और 5 अस्थायी जज। 17 स्थायी जज का क्या मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि 5 अस्थायी जज हैं तो उनकी सर्विसेज अस्थायी हैं, ऐसा नहीं है। 17 स्थायी जज का मतलब होता है 17 लोग जो जज लोग रहते हैं वो एक साथ लगभग काम कर सकते हैं। 5 जो जज होते हैं वो रिज़र्व में होते हैं, है ना। मान लीजिए कोई जज नहीं है या ऐसा कुछ है जो भी है, तो उस कंडीशन में 5 जज जो होते हैं वो रिज़र्व कंडीशन में होते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कुल कितनी होती है, तो बोलना 22, बोले स्थायी जज तो बोलना 17, अस्थायी जज बोले तो 5 बोलना। ठीक है, आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की नवीनतम राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की नवीनतम राजधानी क्या है, तो ये नवा रायपुर होगा, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना
तो उसकी राजधानी बनाया गया था रायपुर को। किसको बनाया गया था? रायपुर को बनाया गया था। कुछ समय बाद इसको रायपुर से नया रायपुर स्थानांतरित किया गया और 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया था मंत्रिमंडल ने कि भाई अब नया रायपुर का हम नाम क्या कर देंगे? अटल नगर कर देंगे। ऐसा करके एक निर्णय लिया था 16 अगस्त 2018 के बाद, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है, तो छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने क्या रख दिया? नया रायपुर का नाम बदल के क्या कर दिया? नया रायपुर का नाम बदल के रख दिया अटल नगर। तो अभी यदि परीक्षा में आपसे पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजधानी क्या है, तो बोलना नवा रायपुर या अटल नगर बोलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र कब खींचा गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र खींचा गया था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन की बात हुई थी, है ना। उस समय जो लाइन खींची गई, जो नक्शा खींचा गया, वही हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ के मानचित्र का क्या बना? आधार। तो ये बात तो बोलना हालांकि एक प्रकार से गलत होगा कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र 1905 में खींचा गया, जो क्योंकि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है भाई, वो तो 1905 में नहीं खींचा गया था, है ना। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है वो कहाँ 1905 में खींचा गया था। हाँ, हालांकि जो उस समय रेखा खींची गई थी, बंगाल विभाजन के समय जो रेखा खींचने की बात हुई थी, वो हमारे छत्तीसगढ़ के सीमा को कहीं ना कहीं से क्या करती है? टच करती है। तो हम ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र खींचने की शुरुआत कब की गई थी? 1905 में। ये हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। बाकी पुस्तकों में जैसा लिखा है, जो चलता आ रहा है वो चल रहा है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सामान्य रूप से जजों की संख्या कितनी होती है? ये देखिए, मैंने आपको बताया था। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या सामान्य रूप से कितनी होती है? 22, 17 स्थायी और 5 अस्थायी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म को मानने वालों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म को वर्तमान में मानने वालों का प्रतिशत कितना है? 98.30। कितना है? 98.30। याद रखिएगा, यदि आपसे परीक्षा में ये पूछ ले कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले कहाँ पर हैं, तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म को मानने वालों का परसेंटेज कितना है? तो 98.30 है, ठीक है। हालांकि अब जो आंकड़े आएंगे, हो सकता है वो आंकड़े परिवर्तित हों, तो उसके अनुसार नया आंकड़ा आ सकता है। आएगा तो मैं आपको सूचित करूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नवीनतम घोषणा के अनुसार अब जिलों की संख्या कितनी होगी? तो प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अब जो घोषणा हुई है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, ठीक है। हालांकि क्या है, पूर्ण रूप से अभी तक ये ज़िले बने नहीं हैं, लेकिन जैसे ही इनका पूरा विस्तारित होगा, राजपत्र में पूरा आ जाएगा इनकी सीमाओं के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नवीनतम घोषणा के अनुसार अब जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलेगा तो 33, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं ये विशिष्ट परिचय में मैं लाऊंगा, किससे क्या बना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसके तहत हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। अब बात ये आती है यहाँ पर, ये तो ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ, लेकिन बात ये आती है कि राज्य का निर्माण होता क्यों है? राज्य का निर्माण होता क्यों है? तो देखिए, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है, वो अलग आधार पर हुए हैं। कभी राज्यों का निर्माण भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर भी किया गया, प्रांत कहा जाता था उस समय। कभी डायरेक्शन के आधार पर भी किया गया, ठीक है। और अब जो राज्यों का निर्माण होता है वो भाषा, जमीन और संस्कृति की पहचान के आधार पर किया जाता है। तो बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है वो भाषा, जमीन और संस्कृति की पहचान के आधार पर हुआ है।
और मध्य प्रदेश के 16 जिलों से हुआ है। किससे हुआ है? मध्य प्रदेश के 16 जिलों से हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। क्लियर है? और किसके तहत हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। अभी मैं टिक करता जा रहा हूँ, अपन देखेंगे कितनी मार्किंग आ रही है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी विधानसभा चल रही है छत्तीसगढ़ में? 5वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, इस विधानसभा का जो कार्यकाल यदि पूछ लेगा आपसे तो बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में 5वीं विधानसभा चल रही है और इसका कार्यकाल क्या है? तो 2018 नवंबर में चुनाव हुए थे हमारे यहाँ, विधानसभा चुनाव, 5वीं विधानसभा चुनाव 2018। जिस साल में चुनाव होता है उस साल को छोड़ के गिनना हमेशा। तो जैसे 18 था तो किसको गिनना? 19, 20, 21, 22 और 23। मतलब ये विधानसभा खत्म कब होगी? 2023 में। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 5वीं विधानसभा चल रही है। और ये कब ख़त्म होगी? तो 2023 में ख़त्म होगी। इस 5वीं विधानसभा में भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू जी और स्वास्थ्य मंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, जिनको टी.एस. बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन वही है, 5वीं विधानसभा का कार्यकाल क्या है? तो 5वीं विधानसभा का कार्यकाल क्या है? 2018 से 2023 तक। नवंबर में चुनाव हुए थे, अगले चुनाव फिर से नवंबर में होने की संभावना है। तो 2018 से 2023 5वीं विधानसभा का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजाति के विषय में किसने कहा था? तो प्रोफेसर गुहा ने कहा था। आप देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति के विषय में प्रोफेसर गुहा ने कहा था। जनजाति ये क्या है, कैसा है? देखिए, हर जगह जो लोग रहते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्रफल में जो लोग रहते हैं, उन सब में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं वो उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। ठीक है, और इसको अपन विशेष परिचय में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो भी भौगोलिक परिस्थितियां रहती हैं, जो संस्कृति होती है वहाँ की, वो क्या करती है? एक प्रभाव डालती है। ठीक है, तो जो प्रोफेसर गुहा थे, इन्होंने इसी आधार पर छत्तीसगढ़ की जनजाति को क्या कहा था? प्रोटो ऑस्ट्रोइड। क्या कहा था? प्रोटो ऑस्ट्रोइड। तो कभी यदि पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ की जनजाति किस प्रकार की है, तो प्रोटो ऑस्ट्रोइड प्रकार की। ठीक, ये देखिए अगले क्वेश्चन में वही है, प्रोटो ऑस्ट्रोइड। अभी जो मैंने आपको बताया, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति किस प्रकार की है? प्रोटो ऑस्ट्रोइड। और किसने कहा था उसके विषय में? प्रोफेसर गुहा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पर आता है? तो जो 2011 की जनसंख्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में पहली जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी पृथक राज्य के रूप में। और पृथक राज्य के रूप में दूसरी जो जनगणना हुई है वो कब हुई है? 2011 में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या रही वो रही लगभग आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, वो रही लगभग 2,55,45,198 के लमसम में रही है ना। ये रही जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा आंकड़ा अलग अलग हो सकता है, इसको आप एक अंदाज़ लेके चलें। तो ये लगभग जनसंख्या रही, इसके आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो 16वें स्थान पर आता है। तो यदि आपसे पूछ देगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस स्थान पर आता है, तो 16वें स्थान पर आता है। ठीक, 2001 का जो था उसके अनुसार था 2,08,33,803, उसके अनुसार 17वें स्थान पर था उस जनसंख्या में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? तो 991/1000। यहाँ ये जो 991 है ना, ये महिलाओं की संख्या है और 1000 क्या है? पुरुषों की संख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है बोलेगा तो 991/1000 है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कहीं पूछ दिया 2001 के अनुसार कितना है, तो 2001 के अनुसार था 989/1000।
989/1000, मतलब 989 महिलाएं और 1000 क्या पुरुष, प्रति 1000 पुरुषों पर कैलकुलेशन होता है इसका। तो नो डाउट छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है ना, 2011 में लिंगानुपात बढ़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनघनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनघनत्व कितना है? 189। कितना है? 189। अब जनघनत्व क्या होता है? तो देखो जनघनत्व को समझो। तो जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनघनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई, है ना। तो 1 किलोमीटर इधर लो और 1 किलोमीटर इधर लो, ठीक है। 1 × 1 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनघनत्व बोलते हैं। तो 2011 का जो आपका हुआ था जनगणना, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जनघनत्व कितना है? तो 189 है। और 2001 का जो हुआ था, तो मुझे जो याद आ रहा है उसके अनुसार था 154 था। किसके अनुसार? 2001 के अनुसार। और अभी कितना है? 189 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का साक्षरता का परसेंटेज कितना है? तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता का प्रतिशत है वो है 70.28%। ठीक है, कितना है? 70.28% छत्तीसगढ़ के लोग साक्षर हैं। ये 2011 में आंकड़ा आया था। जैसे ही 2021 का आंकड़ा आएगा तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का साक्षरता वर्तमान में कितना लेके चल रहे हैं अपन, क्योंकि 2021 के आंकड़े हैं नहीं हमारे हाथ में, इसलिए अभी भी हम कितना लेके चल रहे हैं? 70.28% लोग यहाँ पर क्या हैं? साक्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कितने हैं? कौन है? चरणदास महंत। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। चरणदास महंत जी जो हैं वो अभी क्या हैं? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ना। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये सब आगे की वीडियोस में अपन ले करके आएंगे। तो वर्तमान में आप इतना जानिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चरणदास महंत। और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा चल रही है ये 5वीं विधानसभा है, फिर से बोल रहा हूँ आपको। और इसका कार्यकाल क्या है? 2018 से 2023 तक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी तो टिक करते जा रहे हैं, देखेंगे अपने को कितने मार्किंग आ रही है इसमें। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है मनोज मंडावी। कौन है? मनोज मंडावी। परीक्षा में पूछा भी जा चुका है अभी विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, अध्यक्ष का नाम हर कोई याद रखता है, उपाध्यक्ष का नाम याद नहीं रखते, तो इसको याद रखेगा मनोज मंडावी। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी की डेट में कौन है? तो अभी की डेट में है टी.एस. सोनवानी। कौन है? टी.एस. सोनवानी। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब CGPSC के अध्यक्ष कौन है? टी.एस. सोनवानी। ठीक है, इनका पूरा नाम है टामन सिंह सोनवानी, ये याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा हैं किरणमयी नायक। कौन है? किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? किरणमयी नायक। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अशोक जुनेजा हैं। इन्होंने जो स्थान लिया है दुर्गेश माधव अवस्थी का स्थान लिया है। इसके पहले थे दुर्गेश माधव अवस्थी और अभी कौन है? अशोक जुनेजा। ये जो भी जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी जानकारियाँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड आ रही हैं, ये पूरी जो जानकारियाँ हैं वो अभी 2022 है ना, महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर। ठीक है, तो सितंबर 2022 की स्थिति में है ये। ठीक, जो करंट अफेयर्स है वो आंकड़ा बदलता भी रहता है, आप लगातार वीडियो को देखिएगा जिससे नया आंकड़ा आपको पता चले। तो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है? 146, 146। छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 146 है।
विकास खंड होता क्या है? तो जो विकास खंड होता है, ठीक है, उस पर ही आधारित गवर्नमेंट क्या बनाती है, योजनाएं बनाती है, उनको अप्लाई करती है। तहसील पर भी आधारित हो सकती है, जिलों पर भी आधारित हो सकती है, और विकास खंडों पर भी आधारित हो सकती है। तो विकास खंड क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो मेनली जो योजनाएं आती हैं तो वो विकास खंड के माध्यम से ही क्या होती हैं, क्रियान्वित होती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तहसील या जिला स्तर पर या ग्राम स्तर पर योजनाएं नहीं बनती, लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं किससे होता है, विकास खंड से होता है। ठीक है, इसको अपन संविधान की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने पृथक छत्तीसगढ़ बिल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1998। ठीक है, 1998 में ये बिल पर मध्य प्रदेश ने सहमति दी थी कि ठीक है भाई, हमारे 16 जिलों को अलग करके आप क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे परीक्षा में ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश ने पृथक छत्तीसगढ़ बिल पर कब सहमति दी, तो आप बोलना 1998 में सहमति दी। क्लियर है बात? 1998 में सहमति दी। ठीक, और 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ अलग ही हो गया था 16 जिलों के साथ। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। उस समय संभागों की संख्या बोलेगा तो 3 में लगाना। अभी कितनी है? 5। विशिष्ट परिचय का जो वीडियो आएगा उसमें संभाग का डिटेल करेंगे अपन। तो इस प्रकार से हमने ये टेस्ट दिया और मैंने आपको विवरण बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी स्कोरिंग कितनी हुई है। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अपना स्कोर देख लेता हूँ। चौबीस बटा 24, मतलब 24 क्वेश्चन थे और 24 में 24 क्वेश्चन मेरे क्या हुए, सही हुए हैं। मतलब नो डाउट अच्छी स्थिति है। अब भाई मैंने तो क्वेश्चन बनाए थे, मेरे से तो बन नहीं थे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर आप ही बनाए, आपसे तो बनेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस प्रकार से आज हमने सामान्य परिचय हल किया। लगातार इस प्रकार के वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आलोक कुमार आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।